हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टिक्स टेक्निक में। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो कि क्लास 10th से संबंधित है। और इस वीडियो को इंग्लिश माध्यम के और हिंदी माध्यम के दोनों के बच्चे समझ सकते हैं। जैसा कि हमने जो टॉपिक लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल 10 नंबर में 8 नंबर में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए, ये पूरा वीडियो जो है आपका पूरा नॉलेज है या इसकी कहिए या पूरा कंप्लीट जो है एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इसका पार्ट 1 ये बनाया है। तो वीडियो में अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे। बस देखते जाइए कि हम कैसे कैसे आपको ये पूरा चीज़ समझाते हैं। तो जैसे बात करते हैं कि ये सरफेस, कि ये सरफेस क्या होता है, फिर एरिया क्या होता है और ये वॉल्यूम क्या होता है। न्यूमेरिकल कराने से पहले पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सरफेस का। सरफेस का नाम लेते ही हमारे माइंड में एक मीनिंग आती है सतह। सरफेस का नाम लेते ही हमारे माइंड में एक चीज आती है सतह। अगर आप सतह से नहीं समझ पाते हैं, सरफेस का मतलब ये हुआ आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उस वस्तु का कितना भाग आपको दिखाई दे रहा है वही उसका सरफेस कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने ये मार्कर लिया है और हम बोले कि इस मार्कर में सरफेस क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये जितना पार्ट हमको देख रहा है वही हमारा सरफेस है। तो देखिए, सरफेस का मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा मार्कर किससे ढका हुआ है। जैसे किसी भी चीज़ को ढक जिससे ढका जाता है वो उसके सरफेस पर ही ढका जाता है। तो यानी अगर हम बोले कि इसको पेंट करना है तो क्या आप मार्कर के अंदर तो नहीं पेंट करेंगे, पेंट तो आप मार्कर के ऊपर ही करेंगे। तो आप पेंट कहाँ किए हैं, मार्कर के ऊपर यानी उसके सरफेस पे। अब देखिए, आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं। सतह, मान लीजिए हमारा ये मार्कर था, यही हमारा एक मार्कर है। तो आपने पेंट कहाँ किया, आपने पेंट किया किस पे, मार्कर के सरफेस पर। तो आपने ही पेंट किया, तो ये है क्या, मार्कर। अगर मान लीजिए ये है तो आपने पेंट कहाँ किया, मार्कर के सरफेस पे। तो ये होता है सरफेस। यानी हम किसी भी पर जो पेंट करते हैं, जो पॉलिश लगाते हैं या कुछ भी कोई कोई या चमकदार चीज़ से लगाते हैं ताकि वस्तु हमको आकर्षक दिखे, तो वो जी जो भी चीज़ होता है हम लगाते हैं वो किस पे लगाते हैं, हम उस वस्तु के सरफेस पर लगाते हैं। अब बात करते हैं एरिया की, कि ये एरिया क्या होता है। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि ये हमारा खेत इतने क्षेत्रफल का है, इतने क्षेत्रफल का है, इतने क्षेत्रफल का है। तो वही एरिया, उसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। तो आइए आपको हम इससे मुलाकात कराते हैं कि एरिया क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए ये है कोई रेक्टेंगल है, मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई ए है और इसकी लंबाई बी है, सभी मान लीजिए मीटर में है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका एरिया कितना होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एल इंटू वी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई का मान कितना है बी और फिर चौड़ाई का मान कितना है ए, यानी आपका जो टोटल एरिया जो है वो आ जाएगा कितना, ए बी मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये होता है आपका एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का नाम लेते ही आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि यदि कोई पात्र, पात्र का यानी कोई बर्तन, बाल्टी जो भी होती है, तो अगर हम उस बाल्टी में दूध डालें तो बाल्टी के सतह पर थोड़ी दूध डालेंगे, जो दूध डालेंगे हम बाल्टी में डालेंगे, यानी हम उस बाल्टी में कितना दूध डाल पा रहे हैं यही उसका आयतन है। अब जैसे बात करते हैं कि यही मान लीजिए कोई बाल्टी है, यही मान लीजिए कोई बाल्टी है। अब इस बाल्टी में ये पूरा दूध भरा है, इस बाल्टी में पूरा क्या दूध भरा है, हम बोले इसमें दूध भरा है। तो अब जो दूध भरा है, मान लीजिए पहले ये दूध किस में था, पहले ये दूध किसी और पात्र में था, मान लेते हैं कोई मग टाइप में था, जग, मान लीजिए कोई जग था, ये दूध पहले इसमें इसमें था। अब इस दूध को इसमें उड़ेला गया यानी डाला गया। तो मान लीजिए ये दूध पूरा 5 लीटर का था, तो अब इस 5 लीटर को किस में डाल दिया गया, इस बाल्टी में। तो यानी जब दूध इस जग में 5 लीटर का था तो इस 5 लीटर के दूध को किस में डाला गया, बाल्टी में। तो ये 5 लीटर दूध जो है उस बाल्टी में 5 लीटर के बराबर जगह अपना घेरा होगा। तो यही होता है वॉल्यूम। अभी तो हमने आपको केवल थोड़ा बहुत मुलाकात कराया कि ये सरफेस क्या होता है, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। अब इसका पूरा स्टडी करेंगे कि सरफेस में कैसे निकाला जाता है। बात करते हैं अगर आपको सिलेंडर का, कोन का कैसे निकाला जाता है, अब इसका पूरा स्टडी करेंगे और उसका हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखते जाइए। अब बात करते हैं सरफेस पर। तो सरफेस हम कोई एक
आकार की वस्तु को लेंगे और उस वस्तु को लेकर कभी, तो हम बात करते हैं सरफेस। हम कोई एक वस्तु लेंगे या कोई एक आकृति लेंगे और हम पहले उस आकृति का सरफेस पढ़ेंगे, फिर एरिया पढ़ेंगे, फिर वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं और आप इसको समझने के लिए जो आपके घर में जो सिलेंडर लगा होता है उससे उसकी तुलना कर सकते हैं। कुछ कुछ वैसा ही होता है। घर में जिससे रोटी बेलते हैं आप लोग, वो भी उसको भी बेलन ही कहते हैं। कुछ ना कुछ रिलेट करने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं। अब आपको पूरा बताते हैं कि ये बेलन होता क्या है। देखिए, जब आपको खाना खिलाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि ये दाल है, ये चावल है और ये सब्जी है। ठीक वैसे ही हम आपको बेलन तो दिखा दिए कि ये बेलन है। बेलन में भी कुछ पार्ट होते हैं। जैसे मानव शरीर जो है कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, ठीक वैसे ही इस बेलन का जो निर्माण है कई प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है। गणित में बोला तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ न कुछ मिलकर इससे बना होगा। तो बात करते हैं कि इसमें पहला तथ्य क्या है कि ये जो होता है इसको बोलते हैं बेलन की ऊंचाई, जिसको दिखाते हैं हम एच से। अब देखिए, ये बेलन है तो यानी ये कितना ऊंचा है, उस ऊंचाई को दिखाने के लिए हम दिखाते हैं एच, और एच को हम बोलते हैं हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई, यानी ये बेलन कितना ऊंचा है उसको बताने के लिए हम हाइट का उपयोग करते हैं। अब चूंकि आप ये देख रहे हैं, अभी तो ये आपका फ्रंट से दिख रहा है तो आपको ये पूरा सर्किल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसको नीचे से ऐसे देखेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा दिखने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है? सर्किल है। सर्किल का मतलब क्या होता है? वृत्त। और आप वृत्त का जरूर पढ़े होंगे कि वृत्त का जो निर्माण होता है रेडियस से मिलकर होता है, रेडियस उसमें इंक्लूड होता है, एक सेंटर होता है। तो ये मानते हैं कि ये इसका क्या है? सेंटर है, और ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। और त्रिज्या को आपको ही पता होगा कि त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर से भी कहीं कहीं दिखाते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा अभी कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद आपको बताएंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए अभी आप स्मॉल आर से ही डिनोट करेंगे। तो देखिए, ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है, यानी एक बेलन का निर्माण किसी एक ऊंचाई से होता है और त्रिज्या से होता है। बाकी बेलन में कोई ऐसी चीज नहीं होती है, बस दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एच और आर। अब आपको सिंपली कोई कहता है कि चलो हमको ये बताओ कि बेलन में कोई ऊंचाई आपको दे दे और आर दे दे, तो आप अगर आपको बेलन की ऊंचाई पता है और त्रिज्या पता है तो आप बेलन का सरफेस भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तीनों चीज निकाल सकते हैं, बस आपको बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या यही दोनों पता होनी चाहिए। तो देखिए, सीधे हम इसका फार्मूला लिखते हैं। आप में जो है बेलन का प्रूफ नहीं दिया है, केवल सिंपली फार्मूला दिया है, तो बस फार्मूला हम लिखते हैं और उस पर एक आध दो क्वेश्चन करा देते हैं, आपका बेलन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं बेलन के सरफेस। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए, फर्स्ट क्या होता है? सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सेकेंड होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं। बात करते हैं वॉल्यूम की, तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? तो सीधे आप इसको दिमाग में रख जाइए, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर एच क्या होता है? इस जो बेलन जो है उसकी ऊंचाई को क्या कहते हैं? एच, वही एच जो हमने यहाँ पर लिखा है। बात करते हैं आर क्या है? तो ये जो बेलन के आधार पर एक वृत्त बना है उसकी त्रिज्या को ही हमने दिखाया है आर से, और ये पाई को सभी लोग जानते होंगे, इसकी वैल्यू होती है, आप लोग याद कर लेंगे, 22/7। यही होता है बेलन का वॉल्यूम। बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि अगर ये बेलन है तो हम बोले कि चलो इस बेलन को पेंट करो, तो आप किसको पेंट करेंगे? इसके अंदर तो नहीं पेंट करेंगे क्योंकि पैक रहेगा, तो आप क्या करेंगे? इन्हीं सब पार्टों को क्या करेंगे? आप पेंट करेंगे, जो हम इंडिकेट कर रहे हैं यही सब पार्ट आप क्या करेंगे? पेंट करेंगे, जितना आगे पीछे दिख रहा है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, करने के लिए इस जो हम फार्मूला लिखेंगे, इस फार्मूले से हम ये कैलकुलेट करेंगे आखिर में इस बेलन को कवर करने के लिए या जो पेंट डाला गया है वो पेंट कितना एरिया कवर किया गया है, उससे वो जो पेंट है कितना एरिया कवर किया है, तो उसका फार्मूला होता है 2πRh। सेम वैसे ही एच क्या होता है? बेलन की ऊंचाई। आर क्या होती है? बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ सर्किल, और एच क्या होता है? हाइट ऑफ सिलेंडर। इंग्लिश में भी वही समझ सकते हैं, 2πRh, पाई आर स्क्वायर। हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि आपको बेलन में बेलन की त्रिज्या पता है,
और बेलन का अगर आपको हाइट पता है तो आप बेलन का एरिया यानी सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वालों के लिए सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम का मतलब आयतन, और दोनों का फार्मूला हमने आपके सामने लिख दिया है। चलिए यहीं पर हाथ इसी हाथ एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि ये कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है मान लीजिए, और उसने ये दे दिया है कि इस सिलेंडर की जो हाइट है 7 सेंटीमीटर है और जो इसकी त्रिज्या है, यानी सॉरी मान लीजिए इसका पूरा व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है। तो ये बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि पहले आप इसका क्या बताइए, आयतन बताइए, और फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यही दोनों जेन्युइन क्वेश्चन बनेगा बेलन से, या तो आप वो जो है आपसे आयतन निकलवाएगा, अगर उससे हार मानेगा तो फिर आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेगा, और बहुत करेगा दोनों दे देगा। तो हम लास्ट वाला ऑप्शन दोनों दे दिए हैं। अब बात करते हैं कि आयतन निकलेगा कैसे। तो आप देख रहे हैं कि गणित में कभी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले, गणित हो या फिजिक्स हो, उन सभी मानों को पहले लिख दिया जाता है जो जो मान क्वेश्चन में दिए गए हो। आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, एच यानी हाइट, बेलन की हाइट, और बेलन की हाइट को दिखाते कैसे हैं, स्मॉल एच से, और स्मॉल एच का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आप इस वैल्यू को एक कोष्टक में बंद कर सकते हैं। बात करते हैं ये पूरा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर ध्यान रहे त्रिज्या नहीं दिया गया है, 4 सेंटीमीटर क्या दिया है, व्यास दिया है। तो अगर बात करें त्रिज्या की, तो जो त्रिज्या होता है पूरे सर्किल का जो व्यास होता है उसका आधा त्रिज्या कहलाता है। तो अगर इसमें हम बात करें त्रिज्या कितनी होगी, तो आप स्मॉल आर लिखें कैसे, जो त्रिज्या का फार्मूला होता है यहाँ लिख दे रहे हैं हम, आर बराबर क्या होता है d/2, यानी व्यास में 2 से भाग करिए वही आपका त्रिज्या होता है। तो बात करते हैं त्रिज्या कितना जाएगा आपका 4/2, यानी कितना आ जाएगा कटने के बाद 2 सेंटीमीटर, यानी आपको उसका रेडियस भी मिल गया और आपको उसका हाइट भी मिल गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आयतन। तो अगर हम उसका आयतन निकालेंगे तो आयतन का पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला, और आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे एच, यही होता है। सभी मानों को इसमें रख दीजिए। ये पाई का वैल्यू कितना भी हमने आपको बताया 22/7, तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना लिखा है हमने 2, यानी आर स्क्वायर है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2। बात करते हैं उसकी हाइट कितनी यानी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। सब मान रख दिए हैं, और इसका इसमें वही घमासान युद्ध होगा, यानी 7 से ये 7 कैंसिल होगा और इसका ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, यानी 88, और हमने क्या निकाला है आयतन, यानी सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। अब बात करते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका फार्मूला लिखेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं हम लोग, सरफेस एरिया, हमने छोटे में लिख दिया है क्योंकि जगह हमारे पास कम है। हम आपको चलिए यही बता देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना, अभी तो हमने केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बात करते हैं कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए जैसे आपने आयतन निकालने से पहले फार्मूला लिखा, क्योंकि हमने जो दिया गया मान उसको पहले ही लिख लिया था, तो ठीक वैसे ही अब हम आयतन का जैसे फार्मूला लिखे हैं, हम वैसे ही अब किसका लिखेंगे फार्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं सरफेस एरिया, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा, ऐसी गलती एग्जाम में मत करिएगा। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2πr/h। आई बात समझ में, यानी इसका फार्मूला क्या होता है 2 गुणे पाई गुणे आर गुणे, ये भी है आर गुणे एच, यही होता है आपका फार्मूला ना। किसी भी बंद पृष्ठ, यानी किसी भी बंद पृष्ठ नहीं कहेंगे, केवल बेलन के लिए फार्मूला लागू है। ये 2 × पाई × r × h, वही फार्मूला देखिए जो यहाँ लिखा हमने यहाँ लिख दिया। और आपको देखिए सबका मान पता है, ये 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और r का मान कितना हमने लिया है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है r का मान हम लिखे हैं 2, और फिर h का मान कितना है 7। अब क्या करिए, घमासान युद्ध वही वाला, फिर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 × 2 = 4, और 4 × 2 = 8, और फिर 4 × 2 = 8, यानी इसका जो है सरफेस एरिया कितना आ जाएगा
88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि अजूबा ही है कि इसका एरिया भी, सरफेस एरिया भी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और इसका वॉल्यूम भी 88 आ गया। तो अभी इस वीडियो में हमने पार्ट 1 में बेलन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि बेलन में हाइट क्या होता है, बेलन में एरिया क्या होता है, बेलन में रेडियस क्या होती है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब हम आपको बताएंगे कि बेलन में जब कभी पेंटिंग की जाती है, जैसे होता है कि अगर आपके घर में कोई, जैसे गाँव में इसमें वो चावल वो रखते हैं लोग, एक आकृति होती है, तो बोलते हैं अगर उसको पेंट करा दिया जाता है, मान लो आप पेंट करा दिए तो किसी रेट से पेंट कराते हैं, तो वो किस रेट से पेंट हो रहा है, तो वो पेंट होने के बाद कितना टोटल खर्चा आ रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और फिर ये पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा और उम्मीद करेंगे आपको पूरा ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको बताते हैं कि बेलन में यदि किसी मटेरियल से पेंट किया जाए तो उसका खर्च वाला सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बेलन का कॉन्सेप्ट तो हमने आपको क्लियर करा दिया है, अगर वो क्लियर है तो बस गुणा भाग करना रहता है। जैसे देखिए हम आपके सामने क्या बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं कोई एक बेलन है, सपोज दैट कि ये क्या है, कोई बेलन है, ये कोई बेलन है, चलिए मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि ये बेलन है कोई, और इस बेलन में इसकी जो ऊंचाई दी हुई है, ये कितनी दी हुई है, 14 मीटर की इसकी क्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, और इसका जो त्रिज्या दिया गया है, यानी त्रिज्या यही कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका जो त्रिज्या दिया गया है वो ले लेते हैं 4 मीटर। ठीक है, यानी कोई एक बेलन है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 4 मीटर और जिसका हाइट दिया हुआ है 14 मीटर। तो अब इसमें क्वेश्चन बनाता कैसे है वो देखिए। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कहेगा, बोलेगा इसमें आप सोने से, हीरे से या किसी भी मटेरियल से इसको जड़वा दीजिए। तो आप जब बात करते हैं कि इसको जड़वाएंगे कहाँ पे, तो इसके अंदर कोई अंदर पेंट थोड़ी कराएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई भी सामान कहाँ रखता है, इसके अंदर रखता है, अंदर पेंट कराएगा तो क्या फ़ायदा, दिखाया तो बाहर से जाता है, तो वो पेंट कहाँ पे करेगा, बेलन के बाहर जितना पार्ट दिख रहा है वो वहाँ पर किससे पेंट कराएगा, जिससे उसको मन करेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हम इस पर चांदी का क्या चढ़वाना चाहते हैं, इस पे लेप लगवा देते हैं, चांदी का लेपन, चांदी का हम लेप लगवा देते हैं। और जब हम इन सब चीज़ों को लेकर जो पेंट करने वाला था ठेकेदार, उसके पास हम गए तो बोले भाई देखिए इसको पेंट करना है। तो ये बोला कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर, क्या, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को प्रिंट करवाते हैं, सॉरी, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करवाते हैं तो उसका जो मूल्य आएगा पेंट करवाने का, वो बोला कि 10 रुपये आएगा। कितना आएगा, 10 रुपया। यानी अगर आप इतना एरिया पेंट करवाएंगे तो आपका खर्च कितना आएगा, 10 रुपया आएगा। इतना चीज़ उसने बता दिया और आपने उसको ला कर ये सामान उसको दे दिया। मान लीजिए कोई वस्तु आकृति ए है समझने के लिए, तो अब वो पूछ रहा है कि अगर हम इस बेलन को चारों तरफ से इस चांदी से अगर हम पेंट करवाएं तब टोटल खर्चा कितना आएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं, इसके सॉल्यूशन में आंसर क्या आएगा। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू होती है, और इस क्वेश्चन में h का वैल्यू कितना दिया गया है, 14 मीटर दिया गया है। हमने क्या किया, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस आकृति में h तो निकाल लिया हमने, और आपको जानते हैं कि बेलन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, r और h, ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो आप बेलन का कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए h तो पता कर लिए। अब बात करते हैं इसका त्रिज्या। तो त्रिज्या को दिखाते हैं r से, यानी रेडियस, और रेडियस कितना दिया गया है, 4 मीटर। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4 मीटर। सब वैल्यू लिख लिए, अब हम लोग लिख लिए। अब देखिए पेंट हम कहाँ कहाँ करवाना चाह रहे हैं, मेरी मर्जी हम पेंट करवा रहे हैं, आपकी मर्जी आप जहाँ पेंट करिएगा। तो हम केवल मान लीजिए कि यही कोई बेलन है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, केवल जिधर हम पकड़ रहे हैं उधर ही हम पेंट, हम यहाँ पेंट नहीं करवाएंगे और यहाँ पेंट नहीं करवाएंगे। ठीक वैसे ही, यानी हम इस एरिया को पेंट नहीं करेंगे और हम इस एरिया को पेंट नहीं करेंगे। करवा सकते हैं, यानी हम केवल इसको, ये जो अंदर जो दिख रहा है जो हम क्रॉस किए हैं ये वाला चीज़, इसको पेंट करना है, बाकी ये वाला चीज़ हमको पेंट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे
केवल ये जो एक राउंड गया है ऐसे पूरा, हम उसका एरिया निकालेंगे। और एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया। जब निकालेंगे हम तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, क्या होता है, 2πr/h होता है। अब देखिए पहले सरफेस एरिया निकालते हैं, सब वैल्यू को रख दीजिए। 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और आर का मान कितना दिया है, 4। और एच का मान कितना दिया है, सॉरी इसमें एच का मान कितना दिया है, 14 दिया है। जब सब आप इसमें वही भाग दौड़ करवाएंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 4 दूना 8 दूना 16, यानी कितना आएगा, 16 गुणे 22। मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूना 32 को 2 हाथ में 3, 16 दूना 32, 33 34 35, 16 दूना 32 को 2 3 आया और कैरी आ गया, और 16 32 33 34 35, यानी 352 मीटर स्क्वायर का क्या आ गया, इसका सरफेस एरिया आ गया। यानी अगर हम इसको पेंट करवाना चाहें तो हमारा इतना एरिया पेंट करवाना चाहेगा। और चूंकि जब हम ठेकेदार के पास गए थे तो उसने बोला था कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करवाएंगे तो खर्चा आपका आएगा 10 रुपया। तो ठीक वैसे ही समझिए, अगर एक पेन की कीमत 10 रुपया है तो हमको पेंट कितना करवाना है, 352 मीटर स्क्वायर। यानी एक पेन का कीमत इतना, तो 352 पेन का कीमत कितना होगा। तो क्या करेंगे आप, सिंपली आप यहाँ लिखेंगे 352 मीटर स्क्वायर को, सब लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, पेंट करवाने का खर्च लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, क्योंकि एक का इतना, तो 352 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे आप, 10 में। क्योंकि एक पेन का इतना तो इतना पेन का मल्टीप्लाई 10 करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इतना रुपया। यानी अगर आप इसको पेंट करवाना चाहते हैं, जो आपका ये बेलन है, तो 3520 रुपये आपको देना पड़ेगा, जिससे आपका पूरा बेलन कवर हो जाएगा। अब इसमें आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि अभी तो हमने आप देखा कि हमने केवल इसको पेंट किया। अब आप कहेंगे सर आपने इसको क्यों नहीं पेंट किया, ये वाला चीज़ इसको क्यों नहीं पेंट किया। हम बोले आप कर दीजिएगा लेके। क्या करना है, ये क्या होता है, सर्किल ही तो होता है। अगर बात करें बेलन का, देखिए बेलन में 2 क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय, एक पृष्ठीय होता है और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आपको समझा दे रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये वाला जो ऐसे एक राउंड गया है, ऐसे देख रहे हैं जो एक राउंड गया है, पहले तो ये वाला, तो ये वाला मतलब कितना हो गया, अभी इसका तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, क्या होता है 2πr/h प्लस एक नीचे सर्किल होता है, और सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एरिया ही तो लेंगे, क्या होता है आपका πr²। क्योंकि नीचे का भी और ऊपर का भी, तो ऊपर का भी आपका क्या आ जाएगा πr²। अब देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं हम, इस 2πr को ऐसे कॉमन ए रहने दी 2πr/h को, और यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे आप, सॉरी जोड़ के लिख सकते हैं 2πr² लिख सकते हैं। और यहाँ से आप कॉमन क्या कर लेंगे, देखिए सीधा कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2π और एक r और एक r, यानी 2πr आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका h+r। और यही आपका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। हमने दोनों जोड़ दिया, आप एक ही जोड़ के निकाल लीजिएगा, केवल इसका सब दिया रहेगा, आप जोड़ के निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका पूरा हाई स्कूल में बेलन से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपका। तो इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।